राधे राधे। स्वागत है एक और नए व्लॉग में। तो कैसे हो आप सभी। मैं उठ गई हूँ सुबह सुबह बिल्कुल जल्दी से। और बच्चों के स्कूल का सुबह सुबह सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है, तो उसी के लिए मैं उठ गई हूँ। डेली मेरा यही रूटीन रहता है। तो मैं 6 बजे का अलार्म लगाती हूँ। आँख खुलते खुलते 6:15 6:30 हो जाते हैं, क्योंकि मेरा मन ही नहीं करता उठने का सुबह। सच बताऊँ, क्योंकि रात को इतनी देर हो जाती है हम लोगों को सोते हुए। यही रूटीन रहता है हम लोगों का, तो इसीलिए थोड़ा सा लेट हो जाता है। और यहाँ पर हो जाता है, लेकिन मेरे सारे काम इजीली हो जाते हैं। 2 घंटे पता ही नहीं चलते कैसे निकल जाते हैं। तो यहाँ पर है ना, सबसे पहला काम वही, मैं उठ के फ्रेशन अप हो गई थी, बच्चों को मैंने उठाया। पीहू उठ के चली गई है फ्रेश होने। उसके बाद इम्पॉर्टेंट काम जो कि मैंने रात को किया नहीं था, आजकल थोड़ा लेट हो जाता है प्रेस वगैरह करने में, तो मैं भूल जाती हूँ, तो प्रेस नहीं करी थी। और सीधा प्रेस करके मैं बाहर आ गई थी। ये देखा, मैं रात को सो गई थी, तो पीयू के पापा कुछ सामान ऑर्डर किया था, वो आया हुआ है। और आपने ये सोचा हमारा डीजे यानी कि स्पीकर यहाँ क्यों रखा हुआ है, क्योंकि कल टाइल ठीक हुई थी ये वाली। ये हमारी टाइल ना बहुत ज़्यादा बजती थी, तो इसको हमने ठीक करवाया था कुछ, हाँ वही कराया था। तो बस फिर ड्राइंग रूम में आई। अभी साफ़ सफाई नहीं करी है, अभी तो सिर्फ किचन में आ गई हूँ लंच बनाने के लिए। रात को ही मैंने मूंग की दाल भिगो दी थी, मूंग की दाल के चीले बनाने के लिए। तो ये बहुत टेस्टी लगते हैं ये वाले चीले। बस आपको रात को दाल भिगो के रखनी है। सुबह इसमें 4-5 हरी मिर्च और 4-5 अदरक के टुकड़े, मतलब एक अदरक का टुकड़ा छोटे छोटे पीसीज में कट करने, और 4-5 हरी मिर्ची मैंने कट करके डाल दी थी। साथ में मैंने इसके थोड़ा सा नमक ऐड करा था, क्योंकि जो ये वाले चीले होते हैं ना, ये इनके साथ ही इसको पीसना होता है, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और ये चीले तो मुझे बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगते हैं। तो और बच्चों को भी बहुत स्वाद लगता है। टचवुड के मेरे बच्चे ये खा लेते हैं, नहीं तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और ये सबसे, मैं बता रही हूँ, ईज़ी लंच है ये सुबह सुबह का, बहुत ही ज़्यादा। तो बस यहाँ पर ये जो दाल थी वो तो मेरी पीस के रेडी हो गई थी। मैंने प्याज काट ली थी, हरा धनिया काट लिया था, और मैंने मंगा लिया था रात को ही पनीर। और यहाँ पर ये सब चीज़ें रात को ही करनी पड़ेगी, तभी आपका ये वाला जो लंच है वो सुबह बन पाएगा। तवा मैंने निकाल लिया था, उसको ग्रीस कर लिया था, और बस तवे पे इस तरीके से स्प्रेड करना है। आपका कैसा भी तवा हो, ये जो मूंग की दाल के चीले होते हैं ना, ये सच में ईजिली निकल जाते हैं, चिपकते वगैरह नहीं है। ये देखो कितना अच्छा मेरा कुक हो गया था ये डोसा। ओ सॉरी, चीला डोसा बोल दिया। एक्चुअली पहला मैंने सिर्फ पनीर ही डाला है, क्योंकि मुझे भोग लगाना है भगवान जी को। तो मैं पहले पनीर वाला बनाऊंगी। इसमें नेक्स्ट जब मैं बनाऊंगी ना, वो मैं बनाऊंगी प्याज वाला। एक्चुअली क्या होता है ना, मुझे भोग लगाना होता है, तो मैं प्याज थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ इसीलिए। और जो पहले वाला चीला था वो मैंने बच्चों को सर्व पूछ लिया था कि तुम लोग खाओगे, उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं खाना है। तो दूसरे वाले चीले में देखो, मैंने पहले प्याज डाली, और पनीर के कद्दूकस करके डाला, और साथ में मैंने हरा धनिया डाला। साथ में आप स्प्रिंकल कर सकते हो काली मिर्च। और आप बस नमक वगैरह मत करना, क्योंकि नमक होता है इसमें। लाल चटनी और हरी चटनी के साथ आप इसको सर्व करो। मेरे बच्चे तो लाल मतलब केचप से खाते हैं, मैं लाल चटनी से खाती हूँ, तो मैंने बच्चों को केचप दे दी थी। और ये वो वाली खट्टी मीठी चटनी नहीं होती लाल वाली, उसके साथ बहुत अच्छे लगते हैं। और साथ में हरी चटनी हो, मैं तो बाद में ऐसे ही खाने वाली हूँ। और यहाँ पे मैंने बादाम भिगो के रखे थे, वो भी बच्चों को दे दिए हैं। और टेस्टी लंच बॉक्स बनकर रेडी हो गया था। फिर मैंने दोनों बच्चों को बोला, उन्होंने कहा हम बादाम यहीं खा के जाएंगे, तो मैंने निकाल दिए थे। उन्होंने बादाम घर पे ही खा लिए थे, क्योंकि सुबह वही है, कुछ खा पी के जाते नहीं हैं। तो यहाँ पे बच्चे तो चले गए थे स्कूल, और आज अच्छी खासी धूप निकली है। यहाँ पे ये कबूतर बैठा हुआ था, ये मुझे देखते ही उड़ गया। शायद मैं इसको डरावनी तो नहीं लगी सुबह सुबह, हो भी सकता है। मजाक कर रही हूँ। तो यहाँ पर बच्चे चले गए थे स्कूल, और किचन की हालत तो भाई बच्चे जाने से पहले मतलब बिल्कुल साफ़ होती है, जाने के बाद गंदी हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है काम, और कुछ ना कुछ बिखर ही जाता है। आप जितना ही कोशिश कर लो, कुछ ना कुछ बिखरता ही है। तो अब बच्चों के जाने के बाद हमारी ड्यूटी शुरू हो जाती है। लोगों को लगता है कि एक हाउसवाइफ करती ही क्या है। हाँ, मैं उन लेडीज़ को भी सैल्यूट करती हूँ जो घर के काम के साथ बाहर का भी करती हैं। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, और सभी कैसे करते हैं यार। ये जो हाउसवाइफ होती है ये कोई नॉर्मल नहीं है, ये सुपर वुमेन होती हैं, पता है आपको। ये सबसे ज़्यादा काम करती है अपने घर में, क्योंकि अगर ये काम छोड़ दे तो घर बिखरा रहे, फैला रहे, पूरे परिवार को संभालना मतलब
लिटरली मैं आपको क्या ही बताऊँ, ये तो सभी को ही पता होगा। कौन कौन मेरी बात से रिलेट करता है, एग्री करता है, मुझे कमेंट करके बताओ। देखो, जो लोग बाहर वर्किंग होते हैं तो उनके घर में मेड वगैरह लगी होती है, वो एक ही काम कर सकती है, या तो बाहर या घर पर। तो इसलिए वो बाहर का करती है, इसलिए घर का मैनेज थोड़ा कम हो पाता है। तो हम लोग अपने मेड के पैसे बचाते हैं और अपने घर का सारा ध्यान रखते हैं। और तो और घर के फालतू काम भी हम ही लोग कर लेते हैं। तो कितने सारे तो पैसे सेव हो गए, और हमारी सेहत भी इससे अच्छी रहती है, हमारा मोटिवेशन भी बना रहता है सुबह सुबह काम करना, ये सब चीज़ें। और घर के काम करने में वैसे कोई थकावट नहीं होती, बल्कि ठीक है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि मुझे इन सब मतलब चीज़ों को करने में अच्छा लगता है। तो देखो, किचन मैंने क्लीन कर दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी अपना 1 गिलास गर्म पानी पीने के लिए, और गर्म पानी पीते ही मैं फिर से रेडी हो गई अपनी ड्राइंग रूम की क्लीनिंग करने के लिए। ये भी मैं रात को ही कर देती हूँ यार ज़्यादातर, लेकिन वही है ना, सुबह बैठते हैं बच्चे फिर गंदा हो जाता है। लेकिन मैं इन सब चीज़ों से घबराती हूँ ना, मैं दोबारा करना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे अपना घर साफ़ सुथरा ही अच्छा लगता है। एक भी डस्ट बिल्कुल मेरे को पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये मैंने रखा हुआ है सोफ़े को साफ़ करने के लिए। और मेरे बाल थोड़े से लंबे हो गए हैं, लेकिन नीचे से रफ़ हो रहे हैं, तो मैं कटिंग कराने जाऊँगी, देखते हैं कब। तो यही जो मैं बता रही थी कि पीहू के पापा ने सामान मंगाया था कुछ ऑनलाइन, दालें वगैरह थी और भी बहुत सारा सामान था, तो मैं ये सब रख रही हूँ। सबसे पहले तो ना दलिया भूनने के लिए रख दिया था, दलिया मंगाया था, दलिया हमारा ख़त्म हो गया था। दलिया मैं कहीं टाइम बना लेती हूँ, सुबह नाश्ते में, रात को डिनर में, तो ये सब मैं बनाती रहती हूँ। दलिया, पोहा, कई तरीके की दालें, सोयाबीन, बेसन, ये सब चीज़ें ख़त्म हो रही थी थोड़ी थोड़ी, तो यही सब मंगाया है। दलिया मैं इसीलिए साथ के साथ भून के रखूँगी, क्योंकि दलिया भून के रखने से ना ठीक रहता है। और जब भी आपको दलिया बनाना हो तो भूनने की ज़रूरत नहीं है, भून के रखने से ये ख़राब भी नहीं होता है। तो एक एक करके मैंने कौन कौन सी दालों में दालें कम थी वो मैंने दाल निकाल के नीचे कर दी, ऊपर कर दी। मैं ऐसे ही करती हूँ, जो दाल पहले की होती है ना उसको पहले निकाल लेती हूँ, और जो नई दाल आती है उसको ट्रांसफ़र कर देती हूँ डब्बे में, और फिर उसके ऊपर जो पुरानी वाली दाल होती है वो रख देते हैं। तो इससे क्या होगा, पुरानी वाली दाल पहले यूज़ होगी और नई वाली दाल नीचे होगी। ऐसे ही करना चाहिए, नहीं तो अगर आपने उसके ऊपर ही डाल दी तो पुरानी दाल तो नीचे ही रह जाएगी, अगर वो ख़राब हो गई तो वो सारी दाल ख़राब कर देगी। देखा, आई एम अ स्मार्ट वुमन। इसके बाद जो एक्स्ट्रा सामान था वो मैंने नीचे स्टोर करके रख दिया था। और यहाँ पर ये जो मेरा दलिया है ये भुन रहा है धीरे धीरे, इसको हम भून लेंगे। और यहाँ पर मेरा गर्म पानी भी रेडी है ग्रीन टी पीने के लिए। तो यहाँ पर बस ये पीऊँगी मैं, और पीऊ के वापस से अपना वही बहुत प्यारा वाला टाइम, बहुत सारी बातें करते हैं हम इस टाइम बैठकर। और उसके बाद मैंने आज डिसाइड किया कि मेरी सफाई तो हो गई है, आज मैं खाना भी बना ही देती हूँ, उसके बाद नहाऊँगी। क्योंकि ना मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। सफाई मैंने पहले ही कर ली थी, बहुत जल्दी कर लेती हूँ मैं आजकल सफाई बाद में सोचती हूँ कि बाद में कर लूँगी बाकी काम। तो यहाँ पे सबसे पहले ना मैं भिंडी बना रही हूँ। भिंडी के लिए मैंने वही प्याज को भून लिया था, उसमें मैंने ना हरी मिर्च डालना भूल गई थी। भिंडी में अगर हरी मिर्च ना डालो ना, सच बता रही हूँ, स्वाद नहीं बनती। और आजकल चीज़ें आपको पता ही है कैसी होती हैं, मतलब मेरे को भिंडी में ना ऐसा लगा जैसे कोई कीड़ा सा आया है, तो मुझे लगा, मैंने देखा तो नहीं था, लेकिन वो भिंडी मैंने निकाल दी। तो अगर जरी सी काली भी हो रही होती है ना भिंडी में, वो भी हटा देती हूँ भाई, मुझे तो डर लगता है। आपको पता ही है चीज़ों को देख देख के काटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए, यहाँ पर वैसे मैंने बहुत अच्छे से काटी थी, पहले मैंने धोया, इसको एक एक सुखाया, भिंडी को देख कर काटा, उसके बाद ये खाना बनता है। और यार खाना जो होता है ना वो हमेशा स्वाद ही होता है, क्योंकि घर का खाना बेस्ट होता है। तो मसाले वगैरह मिला दिए थे मैंने, और भिंडी को मैंने कर दिया था साइड। अरहर की दाल बनाने वाली हूँ मैं आज। और आज का जो दोपहर का मेन्यू है वो होने वाला है दाल चावल सब्जी रोटी। अब आप सोचोगे कि बच्चे को तो आने में टाइम है, मैंने इतनी जल्दी खाना क्यों बना दिया। अभी टाइम हो चला है 10 बज रहे थे आई थिंक, मेरी सफाई वगैरह हो गई थी। अब देखो, अब मैं बैठ जाती हूँ ना इस टाइम, तो फिर मैं बैठ ही जाती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि नहीं, खाना मुझे बना लेना चाहिए। अभी मैं ये दोनों चीज़ें सब्जी सब्जी बना के रख दूँगी, बाद में फुलके सेकूँगी और चावल बनाऊँगी, तो मेरा काम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। और मुझे फिर आलस आता रहता है, फिर मुझे 1 बजे उठना होता है, 2 बजे आते हैं ना बच्चे, फिर मुझे 1 बजे। अभी क्या होगा, मैं आराम से रेस्ट करूँगी, उसके बाद मेरा सारा काम हो ही जाएगा। मुझे वीडियो की एडिटिंग भी करनी है, इसीलिए तो यहाँ पे मैंने आटा भी गूंद के रख दिया था, ताकि मेरे को और भी ज़्यादा सहूलियत रहे। इसके बाद मैं चली गई थी नहाने, और आज मैंने बहुत ही ज़्यादा पुराना सूट पहना है अपना, 4-5 ज़्यादा हो गए, 5-6 साल। मैं सच बताऊँ, मेरे पास इतने सारे कपड़े पड़े हुए हैं, मैं सोच रही हूँ इनको
पहन पहन के ख़राब करके फेंक देती हूँ। यार कपड़े, कहीं कपड़े तो ख़राब भी नहीं होते, इनको फेंकने का मन नहीं करता। जैसे कि ये सूट कितना अच्छा लग रहा है मेरा। हालांकि इसका डिज़ाइन काफ़ी पुराना हो गया है, सूट भी मेरा काफ़ी पुराना है, बट ये बिल्कुल भी रफ़ नहीं हुआ है और एक दो बार ही मैंने इसको पहले भी पहना है। तो बस आज मेरा ना हेयर वॉश करने का मन नहीं कर रहा था। वैसे मेरे बाल थोड़े ऑयली हो रहे थे, बट मेरा मन नहीं कर रहा था। कभी कभी मेरा मन नहीं करता ना, तो इसीलिए मैं नहीं धोती हूँ। तो कल धो लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो बस यहाँ पर जो जोत है वो मैंने जला दी थी और उसके बाद पूजा भी कर ली थी। तो जी यहाँ पर प्यारे लड्डू गोपाल जी को तो मैंने तैयार कर दिया, देख ही लिया, मतलब दर्शन नहीं कराए, अभी करा दूंगी। फिलहाल मैंने नाश्ता बना लिया है अपने लिए, टेस्टी टेस्टी चीला। तो हम इसको रखेंगे अपनी प्लेट पे और तैयार है हमारा टेस्टी टेस्टी चीला। और लड्डू गोपाल जी को मैंने काजू बादाम का भोग लगा दिया है। देख लो आप, प्यारे लड्डू गोपाल जी के दर्शन कर लीजिए। मैं बैक करके दिखाती हूँ। देखो प्यारे लड्डू गोपाल कितने प्यारे लग रहे हैं। पूजा हो गई है मेरी, नाश्ता करके मैं आ रहा हूँ, उनसे वीडियो की एडिटिंग करूँगी, फिर मिलती हूँ। बैठ के आराम से एडिटिंग कर रही थी और मेरे प्यारे प्यारे बच्चे आ गए हैं। कैसा रहा बेटा आज का दिन? एक्टिविटी थी कोई? बेटा आपकी एक्टिविटी थी और आप ऐसे ही बैठे थे, मैंने देखा है फोटो में। मैंने बना ली थी ना, फिर बना ली थी। लाइट जलाओ। तू कभी अपनी एक्टिविटी मत कर लियो। वो रियांश स्टिकी नोट लेके जाने थे। कभी एक्टिविटी मत कर लियो। ओ यार मुझे तो ठंड लग रही है, तुमने आते ही पंखा चला दिया। इतनी गर्मी। क्या बनाया? आज कौन लेने गया था? पहले बताओ कौन? क्या बनाया? मुझे पता है, मैंने बनाई है भिंडी की सब्जी, दाल चावल। दाल चावल, दाल चावल। बिरयानी। पागल है, अभी तो खाई थी बिरयानी। आप अपने हाथ से खिलाओ। नहीं, वो मैं कल बना दूंगी। नहीं, कल पनीर बनना। नानी ने सांभर बड़ा बनाया, खाओगे? नीचे होता है। अब मेज टेबल पे मत चढ़ जाइयो, कांच की है, नीचे उतर। दिख रहा है रियांश, तो दिख रहा है जी। यहाँ पे बच्चों की मस्ती तो आपने देख ही ली है। और जैसे ही बच्चे आते हैं ना, देखो मुझे सिर्फ अब मैं बताती हूँ कि मुझे रोज़ मशीन क्यों लगानी पड़ती है। मतलब एक दिन छोड़ के, जैसे कि आज मैंने मशीन लगाई है तो मेरी 2 ड्रेस धुल गई स्कूल की। यानी कि एक तो वो कल पहन के जाएंगे और जिस दिन अगले दिन यानी कि परसों, परसों जब वो पहन के जाएंगे तो दोनों ड्रेस गंदी हो गई, तो मुझे परसों भी मशीन लगानी पड़ेगी। वैसे तो मैं हाथ से भी धो देती थी पहले, लेकिन अब मेरी वो उम्र नहीं रही। मेरी तबीयत ऐसी ही रहती है, थोड़ी सी बैठती हूँ ना तो कमर में बहुत दर्द रहता है। आ गए हैं मेरे प्यारे प्यारे, और मैं उनके लिए दाल तो मैंने बना दी थी, चावल बनाना मैं भूल ही गई। मैं बता रही हूँ ना, जो काम पहले हो जाता है ना मेरा, मैं सच बता रही हूँ, वही हो जाता है। बाद में नहीं होता मेरा कोई काम। तो बस वैसे मैंने सोचा भी था कि चावल मैं जब भी बनाऊंगी जब बच्चे आ जाएंगे। और चावल बनाने के लिए मैं यहाँ पे जीरा राइस बनाने वाली हूँ। और भिंडी के साथ मैंने क्या कहा था कि रियांश दाल चावल नहीं खाता है और भिंडी से खाएगा, और हम लोग दाल चावल खाएंगे। भिंडी मैं भी खा लेती हूँ, ऐसा नहीं है, भिंडी भी खाऊंगी मैं, ऐसा नहीं है। तो बना लेती हूँ मैं दोनों चीज़ें। जीरा खत्म हो गई, जीरा निकालना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं बना रही हूँ चावल जीरा राइस, और जीरा ही ख़त्म हो गया था तो मैंने जीरे का एक पैकेट निकाला और जीरा मैंने स्टोर करके एक बॉक्स में रख दिया। इस तरीके से रखे होता है ना तो फटाफट निकल जाता है। और थोड़ा सा मैंने मसालेदानी में भर दिया था। तो जीरा राइस मैंने बनाने के लिए रख दिए हैं। और मुझे तो सच बताऊं जीरा राइस ही पसंद है। उसके बाद मैंने फुलके सेकने की तैयारी कर दी थी, गर्मा गर्म फुलके। वैसे बच्चों को ने बोला कि हमें खाने हैं पराठे। यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी भी मैं गर्म होने के लिए रख रही हूँ। और अचानक से चली गई लाइट तो चली गई, लेकिन बच्चों को लग रही थी भूख, तो मैंने सोचा डिले ना करते हुए मैंने पराठे बनाना स्टार्ट कर दिए और बनाती रही कंटिन्यूसली। और आप मतलब अचानक आज लाइट चली गई, वैसे जाती नहीं है लेकिन आ गई थी आधे घंटे में लाइट। तो रियांश तो कह रहा था मम्मी मैं बिना टीवी देखते हुए खाना कैसे खाऊंगा। आजकल के बच्चे हैं ना, मैं सच बताऊं, बिना टीवी देखे खाना नहीं खाते हैं। लेकिन फिर मैंने समझाया उसको तो वो समझ गया था, कह रहा है ठीक है मम्मी मैं खा लेता हूँ। मैंने कहा तू मेरे से बात करता रहा, मैं भी तेरे से बात करती रहूँगी। बच्चों को होता है ना, थोड़ा सा आदत सी पड़ गई है सच बताऊँ तो। बच्चे वही तारक मेहता का चश्मा या लाफ्टर शेफ यही देखते हुए खाते हैं, इंजॉय करते हुए। तो लाइट का जैसे वैसे जाती नहीं है, आज तो काफ़ी सालों में गई है सच में। मतलब महीने में एक बार भी नहीं जाती है, कम से कम 5-6 महीने में एक बार जाती है। और बस सारा काम हो गया था मेरा। मैंने भी अपने फुलके पराठे वगैरह सेक के रख लिए थे और एकदम मैं बर्तन वॉश कर रही थी ना, एकदम लाइट आ गई थी। तो मैंने अपना काम रोका नहीं, क्योंकि मुझे घर भी जाना होता है मम्मी के। आजकल मैं बहुत सारे सूट बना रही हूँ और मुझे स्टिचिंग तो आती है, बट मैं थोड़ी थोड़ी सीख रही हूँ।
चलो यार, सीखते रहना चाहिए इंसान को हर काम। तो यहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि दही ख़त्म हो गई थी आज, तो मैंने डिसाइड किया कि दही जमा के रख देती हूँ। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने चुन्नी क्यों ली, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ आ रहे थे, वो छत पे जा रहे थे, तो वो मैंने उनकी आवाज़ सुन ली थी, तो इसलिए मैंने दुपट्टा ले लिया था। हम अपने फादर इन लॉ के सामने ले लेते हैं दुपट्टा वगैरह, क्योंकि उनको भी नहीं अच्छा लगता और हमें भी नहीं अच्छा लगता। तो पापा पूछ रहे थे कि ये बनाई है, तुम बनवाई है तुमने, अच्छी है ये वो, उसके बारे में बात कर रहे थे, ये जो हमने अभी बनवाई है ना ट्रॉली, इसके बारे में। फिर वो चले गए थे छत पर, क्योंकि छत पे बताऊंगी, वो छत पे चले गए थे। और इसके बाद मेरी दही भी जम गई थी। उसके बाद थोड़ा सा दही जमाने के बाद मैंने इसको रख दिया था नीचे स्टोर करके, मतलब यहाँ पे रखती हूँ ना मैं, सच में अच्छी दही जमती है और अच्छे से वो हो जाती है। कहीं ओवन वगैरह में रख दूँ, बाहर रख दूँ तो बच्चे हिला देते हैं। दही जैसी चीज़ तो आपको पता ही है कि कैसे रखनी पड़ती है। उसके बाद मैं फटाफट चली गई थी घर, वो भी मम्मी के। और जैसे ही मैं मम्मी के घर आई, मम्मी ने बोला, मैंने बोला मैं क्या करूँ मम्मी आज, तो मम्मी ने कहा ये मेरा सूट है, मम्मी का सूट है ये, और यह हमारे ही बुटीक का सूट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, ये इतना रीज़नेबल प्राइस का सूट है। ऐसे सूट और भी है हमारे पास, कॉटन का बहुत सुंदर वाला। मम्मी ने कहा तू इसको कट कर दे तो मैं अपने लिए सिलवा लूँगी। मैंने कहा ठीक है मम्मी, मैं कट कर देती हूँ, मैं आप सिल लेना। मम्मी को कहीं जाना है अभी थोड़े दिनों बाद, तो इसीलिए मैं मम्मी का सूट सिल रही थी। सिल क्या रही थी, अभी आज तो काटा ही है। तो बातें करते अभी ना, मैं मम्मी के बिना ना कर नहीं पाती हूँ कोई काम। मैं सोचती हूँ कि मैं घर पे कर लूँ काम, लेकिन मेरा हो नहीं पाता है। मुझे थोड़ी चीज़ें है ना पूछनी पड़ती है, अभी मैं प्रॉपर परफेक्ट नहीं हूँ। तो यहाँ पर मैंने मम्मी से पूछ के ना पूरा जो सूट है वो कट कर लिया था। और यहाँ पर मम्मी के पास सिलाई सीखने भी आते हैं बहुत सारे बच्चे, छोटे छोटे, जो हमारी गली में ही रहते हैं। मम्मी मतलब सिलाई भी सिखाती है। तो यहाँ पर बस मैं यही सीख रही थी। और इंसान को हर काम आना चाहिए। मुझे तो, मैं अब आप कहोगे कि मैं फ्लैक्स कर रही हूँ या मैं अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, मुझे हर काम आता है। मतलब मुझे मेकअप भी आता है, मुझे स्टिचिंग भी आती है, मुझे खाना बनाना भी आता है। खाना सबको बनाना आता है, बट किसी किसी को नहीं भी आता है यार, बहुत सारे लोग होते हैं किसी को नहीं भी आता है। और बस मेकअप तो आपको पता ही है, मेकअप, हेयर स्टाइल। और मैं ऑनलाइन बुकिंग भी लेती हूँ मेकअप की। अगर आपको मेकअप कराना हो तो मुझसे कांटेक्ट ज़रूर करना। और इसके बाद अगर आपको सूट वगैरह, आपको सुंदर सा सूट स्टिच करवाना है, या अगर आपको डिज़ाइनर सूट स्टिच कराना है, ब्लाउज़ सिलवाना है, फॉल पीको साड़ी में, ये सब हमारे बुटीक में होता है। तो जल्दी से विज़िट करो, जल्दी से जल्दी विज़िट करो हमारे प्यारे से बुटीक में। आने के लिए अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं आपको बता भी दूंगी। और अगर आपको ऑनलाइन सूट चाहिए हमारे यहाँ से, वो भी मैं आपको बता दूंगी। और सूट के लिए मेरी इंस्टाग्राम आईडी को आप फॉलो कर सकते हैं, श्री राधा बुटीक, मैं इसमें भी ऐड कर दूंगी अभी। तो आप श्री राधा बुटीक के नाम से मेरा एक चैनल है, अगर आप मेरी वीडियोज़ में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। मेरा इंस्टाग्राम खोलोगे, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी मेरे यूट्यूब के लिंक में है। इसके बाद मम्मी का सूट मैंने कट कर लिया था, मैं घर आ गई थी, घर आके मैं तरबूज काट रही थी और मेरा हाथ कट गया। तो उसके बाद मैंने कोई काम नहीं करा, ना वीडियो बनाई है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाय।